तत्वों को जान करके वो जीव सुखी हो सकते। तो आप इस बात की परीक्षा करो ना कि जगत में जो सुखी होने का मार्ग है और जो यहाँ सुखी होने का मार्ग है उसकी आप परीक्षा करो। वो परीक्षा पे कौन खड़ा उतरेगा? भाई ये तो हमारे अनादि काल के अनुभव कह रहे हैं ना कि अनादि काल से जो हमने आज तक प्रयत्न किए हैं उनसे मैं आज तक सुखी नहीं हुआ हूं। कि वो राग कभी भी सुख का कारण नहीं हो सकता है, वीतरागता ही सुख का कारण है। तो जिसने इस सुख को प्राप्त करने का उपाय सच्चा बताया हो तो अप्रयोजनभूत बातों को गलत क्यों बताए? तर्क प्रस्तुत किए कि जिसने प्रयोजनभूत बातों को सच्चा बताया है और वो उस मार्ग को अपना करके अनेकों जीव सुखी हुए, तो जो प्रयोजनभूत बातों को सही बताने वाला है उसे अप्रयोजनभूत बात को गलत बता के क्या मिले? बात ध्यान में आ रही। तो इस बात से निर्णय करना कि जिन बातों में तर्क नहीं चलता है कि वहां पे जैन भगवान की ऐसी आज्ञा है ऐसा मान करके आगे बढ़ो, उसमें बात विवाद नहीं है। जैसे सुमेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 1,40,000 हो जाए कि 1,50,000 हो जाए। और कर्णानियों का ऐसा विषय है कि जहां पर आपको दो अलग अलग आचार्यों में कदाचित मतभेद मिल सकता है, लेकिन कि वहां पे कौन से आचार्य सही है और कौन से आचार्य गलत है, कि जिन्हें भगवान की ऐसी आज्ञा है ऐसा मान करके आगे बढ़। एक आचार्य का ऐसा मत है और एक आचार्य का ऐसा मत है कि ऐसा मान करके आगे बढ़, उसमें ज्यादा वाद विवाद को उलझने की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही बातें आती कि निगुण से निकल के डायरेक्ट उन्होंने मनुष्य पर्याय प्राप्त की और सिद्ध दशा को प्राप्त किया, और एक बात ये भी आती है कि बीच में पर्याय प्राप्त की और उसके बाद मनुष्य पर्याय में आए, यानी कि जाय की पर्याय प्राप्त की और उसके बाद फिर मनुष्य पर्याय में आए और सिद्ध दशा को प्राप्त। तो अब इसमें कौन से कथन को सही माना जाए, कौन से कथन को गलत माना जाए? अरे भाई प्रयोजनभूत इतना है कि वो भी मोक्ष गए तो कौन से मार्ग से मोक्ष गए? कि वीतरागता का मार्ग अपनाकर ही मोक्ष दशा को प्राप्त हुआ है। कि इसमें किसी आचार्य का मतभेद है क्या? कि एक आचार्य कहते हो कि राग से भी सुखी हुआ जा सकता है और एक आचार्य कहते हो वीतरागता से सुखी हुआ जा सकता है, कि ऐसा मतभेद तो कहीं पर भी नहीं। यानी प्रयोजनभूत तत्वों में आपको कोई मतभेद नहीं मिले। तो इस प्रकार यहाँ पे इस प्रकार मन में निश्चय करके विवाद ना करना। इसलिए क्योंकि विवाद करने से राग द्वेष होता है और राग द्वेष से संसार की वृद्धि होती है। इसीलिए काल ध्रुव के संबंध में जितनी अपन ने चर्चा की वो आगम से अविरोध रूप चर्चा थी। माने प्रश्न बहुत सारे खड़े किए लेकिन वो सब आगम के अविरोध रूप से थे। माने उस चर्चा में आगम से कोई विरोध खड़ा नहीं होता है, लेकिन जहां विवाद बढ़ता हुआ देखे, जहां राग द्वेष होते हुए देखे, कि उस चर्चा को छोड़ देना अच्छा है। वीतराग सर्वज्ञ का ऐसा कथन है, ऐसा मान करके आगे बढ़ना, उसमें राग द्वेष में उलझना नहीं। लेकिन प्रयोजनभूत जो बातें हैं, प्रयोजनभूत जो तत्व है, उनकी तो परीक्षा भी करना और सम्यक निर्णय करना। ठीक है, वहां पे राग द्वेष की माने विवाद की कोई स्थिति है नहीं। तो इस प्रकार काल द्रव्य के व्याख्यान की मुख्यता से 5वें स्थल पर 2 गाथाएं पूर्ण हुई। इस प्रकार 8 गाथाओं के समुदाय से 5 स्थलों में
पुद्गल आदि 5 प्रकार के अजीब द्रव्यों के कथन रूप से दूसरा अंतराधिकार पूर्ण। पहले अंतराधिकार में जीव द्रव्य का वर्णन किया था, दूसरे अंतराधिकार में अजीब द्रव्यों का वर्णन किया। अजीब द्रव्य में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्य आ गए। अब 5 गाथाओं तक पंचास्ती काय का व्याख्यान करते हैं। अभी तक द्रव्य का व्याख्यान था। द्रव्य कितने होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं। और अब पंचास्ती काय का व्याख्यान यहां से प्रारंभ हो। उनमें भी प्रथम गाथा के पूर्वार्ध से 6 द्रव्यों के व्याख्यान का उपसंहार और उत्तरार्ध से पंचास्ती काय के व्याख्यान का प्रारंभ करते। माने पहली पंक्ति में गाथा की वो 6 द्रव्यों का व्याख्यान हुआ, इस प्रकार की चर्चा, और फिर अगली पंक्ति में से 5 अस्तिकाय होते हैं, इसका उल्लेख यहाँ पे करते हैं। तो इसकी गाथा का विषय तो मात्र सिर्फ उल्लेख ही किया गया है, माने जो प्रकरण अपना हो चुका है उसका उल्लेख किया, और जो प्रकरण प्रारंभ होने वाला है उसका उल्लेख 23वीं गाथा में किया गया है, और 24वीं गाथा में अस्तिकाय किसे कहते हैं उसका उल्लेख 24वें नंबर की गाथा से किया गया है। 23वीं गाथा का पाठ अपन यहाँ से करते हैं। एवं छव्वेमिदं जीवा जीवप भेदोदपम् उत्तम काल विजुत्तम् राधवा पंच अधिकायादु। बस 24वीं गाथा है, उसको अपन अभी पढ़ेंगे आगे। एवं छव्वेमिदं जीवा जीवप भेदो तपम, ये पहले का जो प्रकरण हो चुका है उसकी बात है। इस प्रकार एवं छव्वेमिदं 6 प्रकार के जीव अजीव के भेद से, माने जीव और अजीव के भेद से इस प्रकार टोटल कितने द्रव्य थे? जीव रूप 1 और अजीव रूप 5, तो टोटल कितने हो गए? 6। ये जीव अजीव के भेद से टोटल 6 द्रव्यों का वर्णन वो अभी तक हमने किया। ये पिछला जो प्रकरण हुआ उसका उल्लेख, अब अगली पंक्ति में जो प्रकरण आने वाला है उसका उल्लेख। उत्तम काल विजुत्तम णादव्वा पंच अधिकाया दु। काल विजुत्तम, काल को छोड़ करके णादव्वा मान जानना चाहिए क्या? पंच अधिकाया माने 5 अस्तिकाय होते हैं, माने 6 द्रव्यों में से ही जो 5 द्रव्य है वे अस्तिकाय है। तो कौन सा द्रव्य अस्तिकाय नहीं है? काल विजुत्तम, काल द्रव्य को छोड़ करके बाकी 5 द्रव्य अस्तिकाय है, ऐसा जानना चाहिए। गाथा और टीका में भी मात्र इतनी ही चर्चा की गई है। तो एक सामान्य अर्थ है, उसको मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। गाथार्थ, इस प्रकार जीव और अजीव के प्रभेद से द्रव्य 6 प्रकार के हैं। काल द्रव्य के अतिरिक्त शेष 5 द्रव्यों को अस्तिकाय जाने। टीका में भी इसी का सामान्य अर्थ किया गया है। इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से जीव और अजीव के प्रभेद से यह 6 प्रकार के द्रव्य कहे। उन्हीं 6 प्रकार के द्रव्यों में से पंचास्तिकाय रूप से जानना। पंचास्तिकाय माने काल द्रव्य को छोड़कर के जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 अस्तिकाय है। ठीक है। तो इस प्रकार ये 23वीं गाथा जो है वो यहाँ पे पूर्ण, माने इसमें तो मात्र उल्लेख ही किया था, विशेष चर्चा करने का कोई अवकाश नहीं। तो अपन 24वीं गाथा की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्थानिका, 5 ऐसी संख्या तो ज्ञात हुई, अब इनके अस्तित्व और कार्यत्व का निरूपण करते हैं। माने अस्तिकाय कितने होते हैं? 5 होते हैं, लेकिन इन्हें अस्तिकाय कहा क्यों जाता है? अस्थि का क्या मतलब है, काय का क्या मतलब है, उसका उल्लेख अब 24वें नंबर की गाथा में
गाथा का पाठ करते हैं। संति जदो तेणे दे अतिथि भणति जिणवरा जम्हा काया इव बहुदेशा तमहा कायाय अधिकायाय देखिए अस्थि और काय, माने अस्थि काय जो कहा जा रहा है तो उसमें दो शब्द है, अस्थि और काय। तो अस्थि क्यों किसे कहते हैं और काय किसे कहते हैं? संति जदो तेणे दे अतिथि भड़ंती जिगवड़ा जम्मा। कि ये जो ऊपर 5 अस्थि काय कहते आए कि वे विद्यमान है, माने उनकी हयाती है, विद्यमान है, इसलिए वे अस्थि। ठीक है, माने कोई भी वस्तु वो है बस इसीलिए वो क्या है? अस्थि। ठीक है, तो अस्थि और काया, काया एवं बहुदेशा तम्हा काया या अर्थी काया। ये काया क्यों कहा? कि बहु प्रदेशी होने से। जैसे काय माने शरीर, शरीर कैसा होता है? बहुप्रदेशी। बहुप्रदेशी माने एक से अधिक, माने एक से अधिक संख्या वाले प्रदेशों से युक्त वो शरीर है। माने निगोदिया जीव का भी जो शरीर है वो उसमें भी असंख्य प्रदेश होते हैं। माने काय माने कि जो असंख्य प्रदेशों वाला, माने एक प्रकार से उसे पर्यायवाची शब्द बना जिसमें बहुत सारे प्रदेश पाए जाए उसे क्या कहा जाता है? काय कहा जाता है। तो बहुप्रदेशी होने से जो पुद्गल जीव, पुद्गल, धर्म और अधर्म और आकाश, ये 5 द्रव्य है, ये काय कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी कैसे हैं? बहुप्रदेशी, माने एक से अधिक प्रदेश वाले। जीव द्रव्य में असंख्यात प्रदेश है, पुद्गल द्रव्य भी अभी अगली गाथा आएगी उसमें उनके प्रदेश भी बताए जाएंगे कितने होते हैं। तो पुद्गल द्रव्य में संख्यात भी है, असंख्यात भी है और अनंत भी। लेकिन चूंकि पुद्गल द्रव्य में एक से अधिक प्रदेशवान होने की योग्यता है, स्कंद रूप बनने की योग्यता है, इसलिए उसे भी अस्थि काय के अंतर्गत लिया जाता है। धर्म द्रव्य एक प्रदेशी, वो भी असंख्यात प्रदेशी है, पूरे 3 लोगों में विस्तार है या नहीं? अधर्म द्रव्य वो भी असंख्यात प्रदेशी। और क्या बचा? आकाश द्रव्य असंख्यात प्रदेशी। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, तो उसका कोई अंत नहीं है आकाश द्रव्य का। अरे आकाश द्रव्य का विस्तार वो मात्र लोकाकाश में ही थोड़ी ना है, अलोकाकाश तो अनंत आकाश। तो आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश? ये अनंत प्रदेश। ठीक है, इसका मतलब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये सभी द्रव्य एक प्रदेश से अधिक प्रदेश वाले हैं, इसलिए ये सब कैसे हैं? काय। अस्थि क्यों? क्योंकि उनकी सत्ता है। काय क्यों? क्योंकि वे बहुप्रदेशी हैं, एक से अधिक प्रदेश वाले, तो इसलिए वे कैसे हैं? अस्थि काय। ठीक है, देखिए गाथा पढ़ता हूं। क्योंकि वे विद्यमान है अतः जिन्वरों ने इन्हें अस्थि कहा है। अरे सिंपल सा तर्क, ये अस्थि क्यों कहा है? क्योंकि वे विद्यमान है, क्योंकि वे है इसलिए अस्थि कहा है। नहीं होते तो नहीं कहते। अब विश्व में, जगत में 6 द्रव्य हैं, माने जिन्हें भगवान ने 6 द्रव्य बनाए हो ऐसा नहीं। ये तो विश्व में 6 द्रव्य है, ऐसा जिन्हें भगवान ने जाना तो उन्होंने जिन्हें भगवान ने उन 6 द्रव्यों को बताया है, बनाया नहीं।
कि जगत में 6 द्रव्य ही पाए जाते हैं, ये 7 क्यों नहीं पाए जाते? अरे यदि 7वां कोई द्रव्य होता तो जिनेन्द्र भगवान उसको बता देते। इस जगत में ही 6 द्रव्य है तो जिनेन्द्र भगवान उसमें 7 या 5 कैसे कर सकते? ठीक है, तो क्योंकि वे विद्यमान है अतः जिनवरों ने इन्हें अस्थि कहा। विद्यमान है, उनकी हयाती है, इसलिए उन्हें अस्थि कहा। और ये काय की भांति बहुप्रदेशी है अतः इनको काय कहा है। जैसे कोई भी शरीर हो तो शरीर बहुप्रदेशी ही होता है। जैसे अपना शरीर भी है, औदारिक शरीर, तो वो भी बहुप्रदेशी है, एक प्रदेश से शरीर नहीं बन सकता है। देवों का शरीर है, नाट्यों का शरीर है, त्रिंचों का शरीर है, निगोदिया का शरीर है, वे सब शरीर कैसे होते हैं? बहुप्रदेशी ही होते हैं। तो काय की भांति बहुप्रदेशी है अतः इनको काय कहा है। दोनों मिलकर के अस्थि काय होते हैं। ठीक है, ये गाथा हुआ। टीका प्रारंभ करें। देखिए, जीव से आकाश तक के 5 द्रव्य विद्यमान है, इस कारण से इनको सर्वज्ञ जिनवर अस्थि कहते हैं। क्यों अस्थि कहा? कि जीव से लेकर के आकाश तक कितने द्रव्य हुए? 5 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। तो जीव से लेकर के आकाश तक के 5 द्रव्य विद्यमान है, इस कारण से इनको सर्वज्ञ जिनवर अस्थि कहते हैं। और वे काया की भांति बहुप्रदेशी है अतः जिनवर उनको काय कहते हैं। इस प्रकार पहले कहा है, उसी प्रकार अस्तित्व युक्त होने से केवल अस्थि संज्ञा नहीं तथा कायत्व युक्त होने से केवल काय संज्ञा भी नहीं है, परंतु दोनों के मिलाप से अस्थि काय संज्ञा है। माने अस्थि काय ही एक शब्द है। माने पहले अस्तित्व का वर्णन किया था तो वहां से अस्थि उठा ली और काय उठा लिया और दोनों को मिला दिया। माने दो अलग अलग कोई अस्तित्व नहीं है कि अस्तित्व की कोई अलग सत्ता हो, काय की कोई अलग सत्ता हो, दोनों एक रूप ही है, इसलिए वो अस्थि काय है। सत्ता अलग हो और काय पदक अलग हो और फिर बाद में दोनों को मिला दिया गया हो, ऐसा नहीं है। इनका मिलाप पहले से ही एक में है, माने पहले से ही अभेद है, ऐसा यहाँ पे तात्पर्य। इस प्रकार पहले कहा है, उसी प्रकार अस्तित्व युक्त होने से केवल अस्थि संज्ञा नहीं है तथा कायत्व युक्त होने से केवल काय संज्ञा भी नहीं। माने जो जो काय वाला होगा उसकी अस्थि होगी ही होगी। काय संज्ञा भी अकेले नहीं, परंतु दोनों के मिलाप से अस्थि काय संज्ञा। अब संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी अस्तित्व के साथ ये पांचों अभेद है ऐसा बतलाते हैं। अब देखिए, एक ही द्रव्य में अथवा कहें यहाँ पे एक ही अस्थिकाय में संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि के माध्यम से उनमें अनेकों प्रकार के भेद होते हैं। इसको और सरल भाषा में कहूं, एक अस्थिकाय उसमें गुण भी पाए जाएंगे, पर्याय भी पाई जाएंगी, उत्पाद में द्रव्य भी होगा। तो इस प्रकार एक ही अस्थिकाय में अनेक प्रकार के भेद पाए जाते हैं, लेकिन अनेक प्रकार से भेद पाए जाने पर भी वह अस्थिकाय अपने आप में कैसा है कि अभेद है। वही प्रकरण अब यहाँ पे आने वाला है कि अब संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी अस्तित्व के साथ अभेद है ऐसा बतलाते हैं। देखिए, यहाँ पे जीव अस्थिकाय के माध्यम से उस पूरी चर्चा को यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए, शुद्ध जीवास्थिकाय में अर्थात मुक्त दशा में सिद्धत्व लक्षण रूप शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय है कि शुद्ध जीवास्थिकाय, ठीक है, ये अस्थिकाय कौन सा अस्थिकाय हमने लिया है कि जीवास्थिकाय। जीवास्थिकाय में भी शुद्ध जीवास्थिकाय माने सिद्ध भगवान, शुद्ध जीवास्थिकाय में अर्थात मुक्त दशा में सिद्धत्व लक्षण युक्त शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय माने सिद्ध भगवान का जो आकार है, व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण की विकार को अथवा पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं।
माने उनका आकार कैसा है, अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार रूप से विराजमान होते हैं, वो उनका स्वाभाविक जो आकार है कि शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय। ठीक है, तो ये पर्याय की चर्चा कि सिद्ध भगवान की पर्याय कैसी है, वो शुद्ध पर्याय, शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय। और केवल ज्ञान आदि विशेष गुण, ये गुणों की चर्चा, ये केवल ज्ञान आदि विशेष गुण माने पर्याय की चर्चा भी की कि एक अस्थि काय में क्या क्या पाया जाता है, पर्याय भी है, केवल ज्ञान आदि अनंत गुण भी है, केवल ज्ञान आदि विशेष गुण और अस्तित्व वस्तुत्व अगुणत्व आदि सामान्य गुण। माने गुणों के दो भेद होते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। तो सिद्ध भगवान में विशेष गुण भी है और सामान्य गुण भी है। तथा मुक्त दशा में अव्ययवाद अनंत सुख आदि अनंत गुण की व्यक्तता रूप कार्य समय सार का उत्पाद। अब देखिए अस्थि काय में वो अस्थि काय का वर्णन, या उसको अपन कहें कि द्रव्य रूप से वर्णन, वो जीव द्रव्य है ना, तो वो जीव अस्थि काय, उसमें क्या क्या पाया जाता है, पर्याय पाई जाती है कि शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय उनमें पाई जाती है। और क्या पाया जाता है, गुण पाए जाते हैं कि सामान्य गुण भी है, अस्तित्व वस्तुत्व आदि, और केवल ज्ञान आदि विशेष गुण भी। मानिए एक ही अस्थि काय की चर्चा चल रही, एक ही द्रव्य की चर्चा चल रही है और उसमें इतने प्रकार के भेद होते हैं। गुण पर्याय का भेद हुआ, अब उत्पाद व्यय और द्रव्य का भेद। तो यहाँ पे सबसे पहले उत्पाद कि मुक्त दशा में अव्ययवाद अनंत सुखादि अनंत गुण की व्यक्तता रूप कार्य समय सार का उत्पाद। ये जो वर्तमान में सिद्ध दशा उत्पन्न हुई है वह कैसी है कि कार्य समय सार का उत्पाद। पूर्ण जो योग्यता अंदर में थी, जो शक्ति अंदर में थी, अब वो कैसी हो गई है, व्यक्त हो गई। जैसे आम की गुठली, अपन ने उसको जमीन में डाला, पानी दिया, खाद दी, सब कुछ मिला उसको, और फिर एक दिन वो वृक्ष रूप से प्रकट बड़ा हुआ। तो ये जो वृक्ष रूप से उसका उत्पाद हुआ है, ये कार्य समय सार। ठीक है, माने अंदर में शक्ति तो है सिद्ध दशा को प्राप्त करने की, और वर्तमान में वो सिद्ध दशा प्रकट भी हुई, तो ये कार्य समय सार का उत्पाद हुआ। ठीक है, रागादि विभाग रहित परम स्वास्थ्य रूप कारण समय सार का व्यय। माने एक समय पहले तक जो साधक दशा थी कि उस पर्याय का व्यय हुआ, तो ये कारण समय सार का व्यय होना। कारण समय सार माने सिद्ध दशा को प्रकट करने के पहले वो जो दशा थी वो कौन सी दशा थी, कारण समय सार की दशा थी। तो उस कारण समय सार रूप दशा का व्यय होना और कार्य समय सार का उत्पाद होना, और उन दोनों के आधारभूत परमात्म द्रव्यत्व रूप से द्रव्य है। जब साधक दशा में था, कारण समय सार था कि तब भी वो जीव था, और कार्य समय सार रूप से उत्पाद हुआ तो उस समय भी जीव है। तो परमात्म द्रव्यत्व रूप से द्रव्य है कि इस प्रकार उत्पाद व्यय और द्रव्य ये एक ही अस्थि काय है। माने एक ही अस्थि काय की बात चल रही है, उसमें गुण भी है, पर्याय भी है, उसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य भी है। माने इतने प्रकार से उसमें भेद है। शुद्ध जीवास्थि काय को इस भांति उपरोक्त लक्षण वाले गुण पर्याय और उत्पाद व्यय द्रव्य के साथ मुक्त अवस्था में संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी सत्ता रूप से और प्रदेश रूप से भेद नहीं। कि जीव में ज्ञान आदि अनंत गुण पाए जाते हैं, इन ज्ञान आदि की अनंत पर्याय पाई जाती है, उत्पाद में द्रव्य पाया जाता है, ये सब एक जीव में पाए जा रहे हैं। तो क्या इनकी सत्ता अलग अलग है? माने जीव में ज्ञान गुण,
दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, तो तीनों गुणों की सत्ता अलग अलग है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सत्ता रूप से उसमें कोई भेद नहीं है, कि इन सबकी सत्ता एक ही है। कैसे एक है? गुण तो अनंत है ना, कि अनंत गुण होने पर भी सत्ता रूप से उनमें कोई भेद नहीं है। यदि सत्ता रूप से उन्हें भेद माना जाए तो आप एक द्रव्य हो या अनंत द्रव्य हो, गुण तो कितने हैं? अनंत गुण है, तो एक एक गुण की अलग अलग सत्ता है या एक सत्ता है? कि अनंत होने पर भी उनकी सत्ता कितनी है, हयाती कितनी है, कि वो एक रूप से ही वर्तते हैं। बात कर रहा है, जैसे कोई व्यक्ति अच्छा गाना भी गाता है, अच्छा नृत्य भी कर सकता है, ये दोनों क्वालिटी उसमें, तो ये दो अलग अलग व्यक्ति है या एक ही व्यक्ति? अच्छा, उसकी लेखनी भी बहुत सुंदर है, लिख भी अच्छा लेता है, पढ़ने में भी होशियार है, घर के कार्य करने में भी होशियार है, व्यापार में भी होशियार है। अब ये जो सारे उसके गुण हैं, तो ये अलग अलग गुण है, तो हर गुण को करने वाला एक अलग अलग व्यक्ति है या एक ही व्यक्ति है? कि जो नृत्य अच्छा करता है, तो वो जो गाने वाला व्यक्ति है वो एक ही है या अलग अलग है? कि अरे जिसका नृत्य अच्छा है उसी का वो गाने की जो कला है वो भी है। गुण दो अलग अलग है, लेकिन उनकी है पना, उन दोनों गुणों का होना वो कैसा है कि एक रूप ही, कि वे सत्ता रूप से अलग अलग नहीं, सत्ता रूप से अलग अलग नहीं है और प्रदेश भेद भी नहीं। माने क्या, गायन कला तो यहाँ पाई जाती है और नाचने की कला पैरों में पाई जाती है, ऐसा प्रदेश भेद है ना? अरे भाई, ऐसा प्रदेश भेद भी नहीं है, जीव द्रव्य है। तो ज्ञान गुण कहाँ पाया जाता है? ज्ञान गुण का कार्य तो ऊपर से ही होता होगा, और चारित्र गुण कहाँ पाया जाता है? कि वो पैरों में पाया जाता होगा। कि अरे ऐसा नहीं, कि ज्ञान गुण वो पूरे आत्म प्रदेशों में पाया जाता है। तो पूरे आत्म प्रदेशों में यदि ज्ञान गुण है तो फिर दर्शन गुण कहाँ रहेगा? कि चलो दो गुणों ने मिलकर के पूरी जगह घेर ली, तो अब चारित्र गुण कहाँ रहेगा? अरे भाई, 3-4 गुणों की बात नहीं है, यहाँ तो अनंत गुणों की बात है। वो अनंत गुण वो सब एक साथ एक द्रव्य में ही रहते हैं और उनमें प्रदेश भेद नहीं है। यदि प्रदेश भेद होता तो क्या समस्या होती? मान ले एक जीव है और उसमें एक एक डॉट रूप से एक एक गुण है, ऐसा प्रदेश भेद माना जाए तो क्या समस्या खड़ी होगी? भेद रूप हो गया, यार चलो भले ही भेद हो गया, लेकिन वो एक जीव ने तो सबको बांध के रखा है। अरे सिंपल सा गणित है, जीव द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात प्रदेश है। और गुण कितने हैं? अनंत गुण है। कि असंख्यात प्रदेशों में वो अनंत गुण समाहित कैसे होते? सिंपल सा करके है ना, एक गुण एक प्रदेश को लेता तो भी कितने गुण बन सकते थे आत्मा में, कितने गुण फिट होते? अनंत कैसे होता? असंख्यात ही तो फिट होते ना। आत्मा का साइज कितना है? असंख्यात प्रदेश ही आत्मा का साइज है, माने असंख्यात प्रदेश वो आत्मा में प्रदेश है। तो असंख्यात प्रदेश में एक एक गुण एक एक प्रदेश भी लेता तो अधिक से अधिक कितने गुण बनते हैं? असंख्यात गुण ही बनते। इन गुण तो कितने हैं? अनंत गुण। बात ख्याल में आने, माने उन गुणों में ना सत्ता भेद है और ना प्रदेश भेद है। अच्छा, मात्र गुणों में ही नहीं, पर्याय में भी, वो पर्याय भी
सत्ता भेद नहीं है कि वो द्रव्य अलग हो, गुण अलग हो और पर्याय अलग हो। द्रव्य, गुण और पर्याय इन तीनों की एक ही सत्ता है। लक्षण के माध्यम से भेद किया जाता है। जो सदा काल रहे वह गुण है और जो उत्पाद वह को प्राप्त हो वो पर्याय है। ये उनके लक्षण की अपेक्षा से भेद है, लेकिन सत्ता की अपेक्षा से उनमें कोई भेद नहीं है। सत्ता की अपेक्षा द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीनों एक ही, माने गुणों के समूह को ही तो द्रव्य कहा है। ऐसा थोड़ी ना कि जैसे बोरी है और उसमें गेहूं भर दिए गए हो, ऐसा द्रव्य में गुण भर दिए गए हो, ऐसा नहीं है। उन गुणों के समुदाय का नाम ही द्रव्य है। द्रव्य कोई अलग हो, वो जीव नाम का, फिर उसमें गुण भर दिए गए हो, फिर पर्याय उसमें डाल दी गई हो, कि ऐसा नहीं। उन गुणों के समुदाय का नाम ही द्रव्य है और उस द्रव्य की ही जो अवस्था होती है वो जिसकी हालत में पाया जाए उसी का नाम क्या है? पर्याय। यानी द्रव्य, गुण और पर्याय ये कहने को तीन है, लेकिन वास्तव में कितने हैं? एक ही है। उनकी लक्षण की अपेक्षा, संज्ञा माने नाम, ये तीनों के नाम अलग अलग है, द्रव्य, गुण और पर्याय। लक्षण तीनों के अलग अलग है, द्रव्य, गुण और पर्याय। गुण सदा काल रहते हैं, नित्य है, पर्याय अनित्य है, बदलती रहती है, उत्पाद वह होते हैं। उनके लक्षण में अंतर है, संज्ञा में अंतर है, लक्षण में अंतर है, प्रयोजन, प्रत्येक को जानने का प्रयोजन अलग अलग है, लेकिन उनकी सत्ता कितनी है? एक ही सत्ता के तीन अलग अलग नाम है। प्रवचन सार जी में इसको बहुत विस्तार से कहा है, माने एक एक को सत्य कहा है, द्रव्य सत्य, गुण सत्य और पर्याय सत्य। वो पर्याय भी सत्य है। तो वहां पे प्रश्न खड़ा किया कि पर्याय तो एक समय की होती है, आती और चले जाती है। उसे कहा एक समय का सत्य है ना, द्रव्य सत्य, गुण सत्य और पर्याय सत्य, और इन तीनों को मिलाकर के एक नाम दिया द्रव्य। बात ख्याल में आने की, लेकिन उन तीनों में भेद नहीं है, ये बात यहाँ पे अपने को समझ। माने संज्ञा माने नाम की अपेक्षा से भेद है, लक्षण की अपेक्षा से भेद है, लेकिन वास्तव में सत्ता की अपेक्षा देखा जाए तो उनमें कोई भेद नहीं है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि उत्पाद व द्रव्य के साथ मुक्त अवस्था में संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी सत्ता रूप से और प्रदेश रूप से भेद नहीं है। ये शुद्ध जीवात्मिक काय में घटित करके बताया। माने शुद्ध जीवात्मिक काय की पर्याय कौन सी ली? चलिए बहुत बढ़िया। माने व्यंजन पर्याय को यहाँ पे उदाहरण के तौर पे लेना है, एक पर्याय को वहां पे लिया, ये शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय को वहां पे लिया। ये शुद्ध जीवात्मिक काय में प्रदेशत्व गुण, माने द्रव्य पर्याय में प्रदेशत्व गुण है ऐसा नहीं, प्रदेशत्व गुण के परिणामन को व्यंजन पर्याय कहा जाता है। क्या अंतर हुआ? पर्याय में गुण नहीं, गुणों के परिणामन का नाम पर्याय। माने वो गुण किस हालत में पाया जा रहा है, इसको ऐसा समझे, तो उसका नाम पर्याय है। कि प्रदेशन गुण का कैसा परिणामन हो रहा है कि वर्तमान में संसार दशा में परिणामन, माने ये जो हमारा आकार है कि अभी इस रूप परिणामन, सिद्ध दशा में जाएंगे तो तद अनुरूप उनका परिणामन होगा उस गुण का। माने गुण के परिणामन का नाम पर्याय है। पर्याय में गुण, माने गुण जिस हालत में पाया जाए उसका नाम पर्याय। क्या प्रश्न है? पर्याय और अर्थ पर्याय, ठीक है। प्रदेशत्व गुण की जो पर्याय है उनको व्यंजन पर्याय कहा जाता है,
और बाकी समस्त जो अन्य गुण है उनकी पर्यायों को अर्थ पर्याय माने, मात्र इतना ही भेद। सामान्य देखें तो व्यंजन पर्याय भी पर्याय ही है और अर्थ पर्याय भी पर्याय ही, ठीक है। मात्र आकार को दर्शाने के लिए दो भेद किए गए हैं, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। माने बाकी के जो सभी गुण हैं कि वो आपको ऐसे स्पष्ट ख्याल में दिया, ज्ञान गुण, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, सुख गुण है, उनका जो परिणमन है वो परिणमन आपको आंखों से दिखाई देने वाला नहीं, लेकिन ये जो व्यंजन पर्याय है कि इसका परिणमन वो कदाचित हमें आंखों से भी दिखाई दे जाता है। क्यों? पुद्गल द्रव्य का परिणमन तो हमें दिखाई देता ही है, और पुद्गल द्रव्य के निमित्त से जीव द्रव्य का कैसा आकार है तो वो भी हमारे ज्ञान का विषय बन जाता है। मूर्तिक तो कहा ही है ना जीव द्रव्य को भी, व्यवहार जैसे जीव द्रव्य भी कैसा है, मूर्तिक है। मूर्तिक है तो उसका आकार कैसा है, तो वो उस तरह से दो भेद किए, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। लेकिन चाहे व्यंजन पर्याय हो चाहे अर्थ पर्याय हो, है गुणों का ही परिणमन। प्रदेशन गुण का परिणमन वो व्यंजन पर्याय, और बाकी सारे गुणों का जो परिणमन होता है उसे एक कैटेगरी में बांध दिया कि वे सब कौन है, अर्थ पर्याय, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक सामान्य आचार को इतना समझाना है कि एक ही अस्थि काय में ये इस प्रकार के भेद पाए जाते हैं। माने गुण का भी भेद है, पर्याय का भी भेद है, उत्पाद व ध्रुव का भेद है, लेकिन फिर भी वो एक है। तो इस बात को समझाने के लिए पर्याय का एक उदाहरण दिया, क्या कि उनकी व्यंजन पर्याय, सिद्ध भगवान की व्यंजन पर्याय कैसी है कि शुद्ध व्यंजन पर्याय है। गुण कौन से हैं कि केवल ज्ञानादि अनंत गुण, तो ये विशेष गुण, और अस्तित्व वस्तुत्व आदि सामान्य गुण। तो गुण का भेद भी हो गया, पर्याय का भेद भी हो गया। अब कार्य समय सार का उत्पाद, इसको सरल भाषा में कहूं तो सिद्ध दशा का उत्पाद होना और संसार दशा का व्यय होना। तो उत्पाद भी है, व्यय भी है, और लेकिन उत्पाद व्यय होते हुए भी संसार दशा में भी जीव है और सिद्ध दशा में भी जीव है। तो ये ध्रुव बना, माने एक ही अस्थि काय में समय में एक ही समय में वो परिणमन है। तो एक ही अस्थि काय में गुण का भी भेद, पर्याय का भी भेद, उत्पाद का भेद, व्यय का भेद और ध्रुव का भेद, ये 5 प्रकार के भेद वो आचार्य ने प्रदर्शित किए। इस प्रकार संज्ञा, माने सबकी संज्ञा अलग अलग है, संज्ञा माने नाम, सबके नाम अलग अलग है। एक का नाम गुण है, एक का नाम पर्याय है, एक का नाम उत्पाद है, एक का नाम व्यय है, एक का नाम ध्रुव है। सबके नाम अलग अलग है, सबके लक्षण अलग अलग है। गुण की परिभाषा अलग है, पर्याय की परिभाषा अलग है, उत्पाद व्यय ध्रुव सबकी परिभाषा अलग अलग है, सबके लक्षण अलग अलग है। लेकिन इस तरह से भेद होने पर भी वस्तु कितनी कि वो वस्तु तो एक ही है, उसमें सत्ता का भी भेद नहीं है और प्रदेशों का भेद भी नहीं है। माने ये 5 चीजें क्या क्या, गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। इसमें एक और चीज जोड़ सकते हैं, द्रव्य, माने द्रव्य, गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय, द्रव्य। यहाँ की भाषा में कहे तो अस्थि काय, अस्थि काय, गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, कि ये भेद है। 5 प्रकार से भेद कहा है, लेकिन ये 5 अलग अलग है या एक ही। यहाँ कहा कि सत्ता की अपेक्षा देखा जाए एक ही है, लक्षण की अपेक्षा भेद किए गए हैं, लेकिन सत्ता की अपेक्षा देखे जाए तो इनकी अलग अलग सत्ता नहीं। अच्छा, सत्ता अलग अलग नहीं है, लेकिन एक ही सत्ता में अलग अलग प्रदेश होंगे, गुण कहीं अलग पाए जाते होंगे, पर्याय अलग रहती होगी, आधे भाग में गुण रहते होंगे, आधे भाग में पर्याय रहती होगी, कुछ हिस्सों में उत्पाद व्यय होता होगा, कुछ हिस्सों में द्रव्यपना होता होगा। माने ये इस बात पे ध्यान क्यों आकर्षित कराया जा रहा है कि जब उत्पाद व्यय ध्रुव का प्रकरण होता है तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ बदलने वाला अंश है और कुछ नहीं बदलने वाला अंश है। माने आत्मा में कुछ बदलता होगा और कुछ नहीं बदलता होगा।
अरे ऐसे दो भेद नहीं है, दो अंश नहीं है कि अंश एक ही वस्तु है, वो एक ही वस्तु पूरी बदलती है, उस पूरी वस्तु में ही उत्पाद में होता है और वो पूरी वस्तु ही द्रव्य रूप रहती है। माने पर्याय कुछ ऊपर ऊपर बदलता रहता होगा और अंदर कुछ द्रव्य बना रहता होगा, ऐसा नहीं। वो वस्तु एक ही माने, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 प्रकार से भेद है, लेकिन भेद नहीं, वो सत्ता और प्रदेश की अपेक्षा वस्तु एक ही। यहाँ मात्र जीवास्तिकाय का उदाहरण दिया है, आगे कहेंगे इसी प्रकार उद्गत धर्म अधर्म आकाश पे भी कथित कर लेगा, वो आगे की चर्चा अपन करेंगे। चैतरंगी उछलती सुधानी, संत चित्त मरार बंद रमे नित्य ज्ञानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निश्चय घट माई आप मानी।